हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जो है हमारी C2 की सीरीज में और अनपढ़ चैनल की तरफ से। मेरा नाम भारत भूषण गहरोला। ठीक है, तो आज जो है हम C2 की सीरीज में सबसे पहली थ्योरम जो है जिसके बारे में जो है आज एनालिसिस करने वाले हैं, उसकी चीरफाड़ करने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं, वो थ्योरम है हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम्स। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स का पूरा एक लेक्चर पूरा अच्छे से बेसिक समझाया हुआ है, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करेंगे और उसके कंसेप्ट को समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है यहां से सुपरपोजिशन थ्योरम से कि ये किस पे बेस्ड है, सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर आधारित है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है आपकी किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब बहुत सारे आप कहेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। कई बार वो क्या कर लेता है, भले ही ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, अब आप कहेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है हमारा, एक होता है लीनियरिटी और दूसरा होता है हमारा होमोजीनियटी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आइदर लीनियरिटी या होमोजीनियटी। ठीक है, आपका लीनियरिटी क्या होता है, आपका लीनियरिटी ये होता है अगर x के कारण आपका आ रहा है a, y के कारण आ रहा है आपका b, तो अगर आप x प्लस वाई को एक साथ आप अप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये चीज क्या हो गई है, ये चीज हो गई है लीनियरिटी। ठीक है, अगर बात करें होमोजीनियटी की, तो होमोजीनियटी अगर x की वजह से आपका आउटपुट आ रहा है a, तो अगर आपने कर दिया है px तो आपका आउटपुट हो जाएगा pa। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल्स को अगर जोड़ दें तो आपका हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहां से इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है और इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। डायरेक्ट आ जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम किस पे बेस्ड है, लीनियरिटी, होमोजीनियटी, नॉन लीनियरिटी, 1 और 2। तो इस तरीके से आपको स्ट्राइक करना है और आप समझ गए हैं। ठीक है, दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है सुपरपोजिशन थ्योरम में कितने, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट सोर्स आपको चाहिए। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 होने चाहिए। कितने, 2 सोर्स, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स आपके होने चाहिए। आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं मोर देन 1। मोर देन 1 अगर आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो भी आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, और देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी किस पे एप्लीकेबल होती है। सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी लीनियर, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, लीनियर, एक्टिव, पैसिव और बाइलेटरल जो है एलिमेंट होगा आपकी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम उसमें एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है, क्या अगर हमारा सर्किट में एक क्या है डिपेंडेंट सोर्स है तो क्या हमारी सुपरपोजिशन लगेगी। क्या क्वेश्चन आया, इफ इन ए सर्किट में आपका जो क्या है एक डिपेंडेंट सोर्स है, अगर आपका सर्किट में एक डिपेंडेंट सोर्स है तो क्या आपकी सुपरपोजिशन लगेगी। तो सो देखिए क्या चाहिए, सोर्स के बारे में उसने आपको कहा है, अगर आपका एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है तो आपके डिपेंडेंट सोर्स चाहे हो या ना हो आपकी सुपरपोजिशन लगेगी। मींस डिपेंडेंट सोर्स चल जाएगा बट साथ साथ में आपके क्या होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स भी होने चाहिए, तभी आपका जो है डिपेंडेंट सोर्स वाले उस वाले सर्किट में जो आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चलिए यहां पे जो है ये हल्का सा जो है थ्योरी पार्ट यहां पे कवर हुआ। 1-2 क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया बढ़िया, आपको और अच्छे तरीके से जो है सुपरपोजिशन थ्योरम में आपकी कमांड होनी शुरू हो जाएगी। पे जो है मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या आप इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं। क्या कहा है, सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम में आपका नेटवर्क लीनियर होना चाहिए, उसमें एक्टिव पैसिव दोनों तरीके के एलिमेंट होने चाहिए और वो बाइलेटरल होना चाहिए। बाइलेटरल मींस जो है अगर ये आपका आर ए बी है, ये ए डायरेक्शन है, ये बी डायरेक्शन है, इज इक्वल टू
RBA होगा तो ही आपका क्या होगा, वो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे बाई डायरेक्शनल एलिमेंट हैं। ये चीज तो हो गई है, लीनियर होना चाहिए, एक्टिव पैसिव दोनों होने चाहिए, बायलेटरल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आती है सर्किट में आपके मोर देन वन, एक से ज्यादा आपके क्या होने चाहिए, एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ये हो गया है 20 वोल्ट, इसके अलावा नहीं है कोई। ठीक है, तो यहां से मुझे लग रहा है कि यहां से जो है इस क्वेश्चन में जो आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, उससे आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। भले ही आपको अगर आंसर निकालना इसका है तो आपको जो है सिंपल केवीएल केसीएल वाला कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। आपको आई की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है V1 इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया है करंट, क्या कह सकते हैं इसको, जो है इसको कह सकते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स, इस क्या है, इस करंट सोर्स की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। वो V1 कितना है, वो V1 है आपका 20 वोल्ट, तो हो गया है 20/5 बोले तो ये हो गया है आपका 4 एम्पियर। ठीक है, अब इस सर्किट में जब आपको जो है वैल्यू निकालनी है, यहां से मान लीजिए सपोज जो है यहां से करंट जा रही है, अगर ये 4 एम्पियर करंट यहां जा रही है तो यहां से जो है आपकी I+4 आ रही होगी। इस लूप में आप जो है सिंपल क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा देंगे और आपका वैल्यू निकल जाएगा। मगर इस क्वेश्चन को आप केवीएल से तो कर पाएंगे, मगर सुपरपोजिशन थ्योरम से आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट में जो अभी तक हमने देखा था मोर देन वन, क्या है अभी तक जो हमने इससे पहले देखा था, इस सर्किट में जो है हमारा केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स था। अगर अब बात करें इस सर्किट की, तो यहां पे इस भले ही ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, मगर अब अगर आप इसको देखें, आपने वैल्यू पुट कर दी है, उसके बाद ये आपका 4 एम्पियर आ गया है। अब आप जो है इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब इस करंट सोर्स की वैल्यू जो है फिक्स हो गई है। अब इस करंट सोर्स की वैल्यू जो है 4 एम्पियर हो गई है, इसकी वैल्यू अब नहीं बदलने वाली है, क्योंकि आपका V1 फिक्स है। ठीक है, तो पहले आप इसी क्वेश्चन में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, मगर जैसे ही आपने इसकी वैल्यू यहां पे पुट करी, तो अब आप जो है इस क्वेश्चन में सुपरपोजिशन थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप केवीएल से करना चाहें केवीएल से कीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम से अगर आप करोगे तो ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते टाइम यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब आप एक टाइम पे एक सोर्स को कंसीडर करते हो, किसी एक आप क्या करते हैं सुपरपोजिशन लगाते समय, एक समय पे एक कंसीडर क्या करते हैं आप जो है ओनली वन, क्या करते हैं, वन इंडिपेंडेंट सोर्स को आप जो है कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उस समय पे आप क्या करते हैं, जो बाकी सर्किट में जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको आप क्या करते हैं, उनको आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं देखता हूं लड़के इसमें बहुत बार गलती करते हैं। लड़के क्या करते हैं, बोलते हैं अगर आपका जो है ये वोल्टेज सोर्स है तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है शॉर्ट सर्किट। अगर आपका है करंट सोर्स तो ये हो जाता है आपका ओपन सर्किट, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस समय पे आप एक सोर्स को कंसीडर करोगे, दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्स को आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे। तो अगर आप देखें वोल्टेज सोर्स है, आप इसे क्या मानेंगे, आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 बोले तो, इसलिए आप जो है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, अगर बात करें करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, इसलिए आप जो है करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लड़के बहुत गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये आपके समझ में आया, यही कंसेप्ट जो है आपका थेवेनिन नॉर्टन में भी अप्लाई होगा। ठीक है, क्या करते हैं, जिस समय पे आप जो है एक सोर्स को कंसीडर करते हैं, दूसरे सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अब जो है आपका 4 एम्पियर जो है क्या बन गया है, आपका इंडिपेंडेंट सोर्स बन गया है। तो अगर आप इसको अब ऐसे भी दिखा दें तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भले ही वो स्टार फॉर्म में था, हो सकता है बहुतों को कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब आप जो है कंसीडर, आप एक टाइम पे जो है एक को ही करेंगे कंसीडर 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आपने अकेले इसको कंसीडर किया, तो आप क्या करोगे, इस करंट सोर्स को
ओपन सर्किट कर दोगे दूसरा वाला। जो दूसरा इंडिपेंडेंट सोर्स है, अभी इंडिपेंडेंट हमने बना दिया है इसको, हमें वैल्यू पता चल गई, तो आप क्या कर देंगे, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो जैसे ही ये ओपन सर्किट होगा तो आपको जो सर्किट का जो फील आएगा, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन भले ही बना रहा हूं, अगली बार जो है आप लोगों को ये फिगर जो है फटाफट दिमाग पे ही बन जाने चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपकी जो करंट आई, वो करंट आपकी आई है, वो मान लीजिए I1, वो कितनी हो जाएगी 20 बटा इसका R इक्विवेलेंट हो गया है 5 और 5 10, तो 20 बटा 10 बोले तो 2 एम्पियर। तो I1 आपकी हो गई है 2 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप दूसरे केस में, कंसिडर, जब आप जो है केवल किसको कंसिडर करेंगे, 4 एम्पियर वाले करंट सोर्स को आप कंसिडर करेंगे, तो उस समय पे क्या हो जाएगा आपका फटाफट, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे जो है अब जो है आपको स्पीड इंक्रीज करते जानी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये वोल्टेज हो जाएगा यहां से शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाएगा, उसको आपको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, ये हो गया है आपका 5 एम्पियर, और यहां से आपकी जो करंट जा रही है वो करंट जा रही है आपकी 4 एम्पियर, ठीक है। तो अब आप फटाफट से आपको यहां पे पता चल जाएगा कि यहां पे करंट कितनी चली जाएगी, यहां पे करंट जो है डिवाइड हो जाएगी, करंट डिवीजन रूल लग जाएगा। 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो करंट की जो वैल्यू हो जाएगी, I2 4 एम्पियर करंट है तो 2-2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपका जो है इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, जो आपकी I की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी इन दोनों का एल्जेब्रिक सम। दोनों जो है आपके इसी नीचे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपने दोनों को जोड़ दिया है, 2 + 2 आपका करंट हो गया है 4 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को किया और आपने जो है इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड दी पावर अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पावर बतानी है इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्या कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, पहले बार आपने पावर I1 की वजह से निकाली, वो हो गई I² R प्लस, दूसरी बार आपने I2 की वजह से निकाली I² R, तो ये हो गई आपकी 20 + 20, तो ये हो गई आपकी 40 वाट। क्या ये सही है, इसको चलिए क्रॉस चेक करते हैं। जब आपने जो है इसको क्या किया, सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से निकाला, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपकी जो नेट करंट आई, अब आपने जो है उसकी हेल्प से निकाला, ठीक है। तो जब आप जो है उसको उसकी हेल्प से निकाल रहे हैं तो आपकी नेट करंट है I² R, आपकी जो नेट करंट है वो है आपकी I1 + I2² R, ठीक है। तो I1 + I2 हो गया है आपका 4² × 5, तो ये हो गया आपका 16 × 5 बोले तो 80 वाट, ठीक है। तो यहां से आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि मेरी पावर के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अभी जो है हमने सुपरपोजिशन थ्योरम्स के लिए जो चीजें हमने देखी वो मैथमेटिकली हमने वहां पे देखी। हमने एक से पावर निकाली, दूसरे से पावर निकाली, दोनों को जोड़ दिया, अलजेब्रिक सम करने की कोशिश करी, तो आपका पावर वाला फंडा अप्लाई नहीं हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम पावर के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, नॉट अप्लीकेबल फॉर पावर। आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम पावर के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्यों नहीं होती है। आपकी पावर होती है I² R या और V²/R पावर होती है किसी सर्किट में आपकी, ठीक है। अगर अब आप यहां से देखें तो ये I² R जो है ये आपकी कैसी वो है, ये आपकी नॉन लीनियर टर्म है, क्योंकि क्या हो गया इसमें I 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। इस केस में V² क्या हो गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया V × V, तो दोनों चीजें क्या हो गई आपकी नॉन लीनियर टर्म्स बन गई है। इस वजह से जो है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम जो है पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए और समझते हैं क्या पावर के लिए आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले कंसेप्ट को जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सपोज जो है ये आपका कोई सर्किट है, सपोज ये ब्रांच है, यहाँ पे ये है R, ठीक है। इस सर्किट में जो है मेरे 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स थे, वो वोल्टेज सोर्स थे या करंट सोर्स थे मुझे नहीं पता। जब आपने जो है पहले सोर्स को अप्लाई किया तो आपकी जो करंट आई वो आई इस R के अक्रॉस I1, ठीक है। और जब आपने दूसरे सोर्स को अप्लाई किया तो आपकी जो करंट आई है वो आई है I2, ठीक है। चलिए अगर आपने जो है केवल और केवल इस सोर्स को कंसिडर किया, इस सोर्स को कंसिडर करके अगर आप इसकी पावर निकालेंगे तो वो हो जाएगी
आर आई वन स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपने इस सोर्स को केवल अकेले कंसिडर किया तो आपकी पावर हो जाएगी आर आई टू स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको लगा और आपने कहा कि यार पावर तो जो है इन दोनों को जोड़ के आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा सर्किट में बात करते हैं। इस सर्किट में जो ये नेट करंट जो फ्लो होगी, जो आई होगी, आपको नहीं पता एल्जेब्रिक डायरेक्शन क्या है, इसकी एल्जेब्रिक सम होता है। आपको नहीं पता कि पता चला I1 ऐसे जा रही है, I2 ऐसे जा रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। I1 और I2 दोनों एक साथ जा रही हैं, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो आपकी जो I की जो वैल्यू है वो I1 प्लस माइनस I2 हो सकती है। आपने दोनों चीजों को एक साथ कंसिडर कर दिया, आपने रिस्क लेने का कोई भी वो नहीं लिया, चांस नहीं उठाया। ठीक है, तो अगर आप इस केस में सर्किट की पावर निकालोगे तो आपकी जो पावर होगी वो हो जाएगी आपकी आई स्क्वायर आर, यही इस सर्किट की नेट पावर होगी। अब इस नेट पावर को जरा देखें तो क्या कर दें, यहाँ पे जो है आपने वैल्यू पुट कर दी है I1 प्लस माइनस I2 का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे अब जो है आप इसे खोलेंगे। ठीक है, इसको जब आप खोलेंगे तो यहां से आपको पता है ये तो हो गया है आपका आई स्क्वायर आर, ये चीज हो गई है आपकी a प्लस बी हो या a माइनस बी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जो है आपका 2I1 I2 और साथ में है आपका r हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तरीके से हो गया है। तो जब आप इसको जो है आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आई स्क्वायर आर हो गया है I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर प्लस 2 प्लस माइनस 2I1 R I2। ठीक है, चलिए आप यहां से ये P1 इसकी वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, ये हो गया आपका P1, ये हो गया है आपका P2 क्योंकि ये I2 की वजह से है, और प्लस माइनस जो है आप इसको जो है ब्रेक कर सकते हैं, इन तीनों को जो है 2 अंडर रूट P1 इंटू अंडर रूट P2। ठीक है, आप यहाँ से इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो आपकी जो है नेट पावर जो आएगी वो P जो आपकी होगी, आप उसे कह सकते हैं वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी जो है नेट पावर जो है हो जाएगी। ये प्लस माइनस जो है आप जो है साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, अगर साथ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास, अगर आपके पास जो है उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है कि आपकी I1 की वजह से जो पावर आती है वो आती है आपकी 5 वॉट। ठीक है, और आपके I2 की वजह से जो पावर आपकी आती है वो आती है 10 वॉट। तो अगर आप जो है इस सर्किट में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ये सर्किट मैक्सिमम पावर कितनी करेगा, वो रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कितनी देगा, तो आप जो है प्लस साइन का यूज कर लेंगे तो आपका जो है P मैक्स यहाँ पे हो जाएगा क्या, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई मैक्सिमम पावर की। अगर वो पूछ ले इसी केस में मिनिमम पावर की तो आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है और इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है और इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और तो आपको जो है कंसेप्ट के साथ जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द पावर अक्रॉस आर इज मेजरिंग व्हेन ईच वोल्टेज सोर्स एक्टिंग अलोन। ठीक है, क्या कहा उसने आपको, ये सारे के सारे जो है पहले ही चीज E1 E2 E3 क्या है आपके, ये वोल्टेज सोर्स हैं। ठीक है, आप एक टाइम पे एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं और आपकी जो है इस तरीके की जो है पावर्स आपकी आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि द मैक्सिमम पॉसिबल पावर और मिनिमम पॉसिबल पावर जो आर के अक्रॉस हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर आपने एक टाइम पे एक सोर्स अप्लाई किया, E1 अप्लाई किया, E1 की वजह से जो है इसमें I1 करंट आई, E2 अप्लाई किया, I2 करंट आई, E3 अप्लाई किया, I3 करंट आई, तो इसमें जो नेट करंट होगी वो आपकी कुछ ऐसे कुछ हो सकती है I1
प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 आपकी इस तरीके की कुछ नेचर की हो सकती है। तो पावर के लिए आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर करंट की बात होती तो आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम लगा लेते, या वोल्टेज की बात होती आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा लेते, आपका आंसर आ जाता। आपको जो है इस आर के अक्रॉस जो है मिनिमम पावर बतानी है। ठीक है, देखिए जो है अभी आपको बताया, इसके अक्रॉस जो पावर जो आ सकती है वो हो सकती है, क्योंकि 3 है, प्लस माइनस P1 अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 प्लस माइनस अंडर रूट P3 का स्क्वायर जो है, ये ऐसी कुछ पावर जो है आपकी इसके अक्रॉस हो सकती है जो आपकी पावर होगी। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में उसने मुझे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल पावर और मिनिमम पॉसिबल पावर के बारे में। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम पावर पॉसिबल क्या होगी, जब ये तीनों आपके ऐड हो रहे होंगे। तो आपने लिख दिया आपका P मैक्स हो जाएगा अंडर रूट P1 प्लस अंडर रूट P2 प्लस अंडर रूट P3 और हो गया है इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे P1 मतलब E1 की वजह से जो पावर है वो है 18 तो आपने रख दिया है इसको अंडर रूट 18 प्लस, ठीक है, P2 है अंडर रूट 15 प्लस ये हो गया है अंडर रूट 98 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फटाफट जो है, अब आपकी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म, मैथमेटिक्स चालू। तो 9 दूनी 18 3 अंडर रूट 2 प्लस 25 दूनी 50 5 अंडर रूट 2 प्लस 49 दूनी 58 तो 7 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये रूट टू तीनों में ही है तो तीनों जो है आपस में ऐड आप कर सकते हैं, आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप इसे देखें यहाँ से तो आपका ये आ गया 15 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो आप इसे खोलेंगे तो हो जाएगा 225 गुणा 2 तो बोले तो 450 वॉट। ये आपकी क्या हो गई है, इस सर्किट में इस आर के अक्रॉस जो है मैक्सिमम पावर। यहीं से ही आपको जो है आपका सी ऑप्शन लग गया है पता। अब आपको मिनिमम पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 450 केवल इसमें है। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, मगर ये अभी एग्जाम नहीं है, आपको मुझे कंसेप्ट समझाना है तो मिनिमम पावर के लिए भी देखेंगे। ठीक है, मिनिमम पावर में आपको क्या करना है, मिनिमम पावर के लिए आपको जो है इसका जो सम है, अंडर रूट का अंदर का जो सम है वो जो है आपको मिनिमम लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या है अंडर रूट 18, ठीक है, और ये हो गया है अंडर रूट 50 और ये अंडर रूट हो गया है 96 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं सिंबल नहीं लगा रहा हूं, सिंबल मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं, मिनिमम के केस में, 2 के केस में तो सिंपल था, आपको 2 हैं तो 2 को घटा देना है, मगर 3 के केस में ऐसा हो सकता है आपको किसी 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है, या किसी 2 को घटाना है और 1 को ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका जो है 9 जो हो गया था 3 अंडर रूट 2 हो गया था, 50 वाला हो गया था आपका 5 अंडर रूट 2 और ये वाला हो गया था आपका 7 अंडर रूट 2। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी पॉसिबल हो सकती है जब जो है आप क्या करें, आप जो है इन 2 को जोड़ें और इसे घटा दें। ये हो गया है 5 और 3 8, 8 में से 7 चला गया तो बच गया 1, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बोले तो 2 वॉट। ठीक है, तो यहां से जो है ये आपका ऑप्शन सही हो गया, या आपने वेरीफाई भी कर दिया है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल गया आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट की वैल्यूज दी हुई है, तो अगर आपको पावर निकालनी है तो 2 के केस में जो आपकी पावर हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 का स्क्वायर। 3 के केस में आप लिख सकते हैं अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 प्लस माइनस अंडर रूट P3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मिनिमम के केस के लिए आपको देखना है इसकी वैल्यू मिनिमम कैसे आ रही है, कोई तिकड़म आपको देखनी है। मैक्सिमम के केस में आपको जो है तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
कि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, क्वेश्चन के बारे में समझना है, उसने आपको क्या डेटा दिया हुआ है, फिर हम देखेंगे आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ VA इज इक्वल टू 0 है और VV आपका 15 वोल्ट है, द करंट अक्रॉस R, इस R के अक्रॉस जो है 1 एम्पेयर की करंट फ्लो होती है, ठीक है। ये इसने कहा। अब आपको कहा इसने, जो अगला क्वेश्चन उसने पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अगर आपने VA और VV की वैल्यू को क्या कर दिया, 15 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो अगर आप इसको शुरू में बिना किसी उसके देखें, बिना किसी अप्रोच के आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप इसको सिंपल KVL KCL से कर सकते थे और आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगने वाला है। वो आप देखें कैसे करेंगे। आपने देखा यहाँ पे ये VA की वैल्यू 0 है, मतलब VA आपका शॉर्ट सर्किट है, ये आपका जो हो गया है 3 ओम, ये वाला जो हो गया है आपका 6 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया है R, ये हो गया है 6 ओम और ये हो गया है 3 ओम और ये चीज़ हो गई है आपकी प्लस माइनस जो है यहाँ से जो है आपका ये क्वेश्चन बन गया है कुछ इस तरीके से पहली कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। चूंकि VA की वैल्यू 0 है, 0 बोले तो शॉर्ट सर्किट, ये इस तरीके से हो गया है और ये बता रहा है कि आपके R में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। चूंकि सर्किट में केवल एक एक्टिव सोर्स है तो आपको इसने जब बोला R में 1 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा वो करंट जो है इस R में ऐसे जाएगी। ये आप जो है आंख बंद करके आप ये बता सकते हैं। आंख बंद करके आप क्यों बता सकते हैं? क्योंकि एक ही एक्टिव सोर्स है और करंट आपकी ऐसे ही जाएगी, ठीक है। ये आपने आंख बंद करके बता दिया। तो अब आपको क्या कर सकते हैं, आप जो है ये कर सकते हैं, इस R की वैल्यू जो है आप जो है इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं या आप I की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ये माना आपने ये I करंट यहां चली गई तो 1 एम्पेयर यहां चली गई तो आपकी I-1 जो है आपकी करंट जो है वो यहां आ गई, ठीक है। चलिए, और आप छोटा करने के लिए ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, आप इसको भी जो है क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन करके लिख सकते हैं। 6 × 3/9 दोनों को आपने जोड़ दिया है 3, तो ये हो गया आपका 2। तो आपने जो है इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर दिया तो थोड़ा आपका काम हल्का सा आपको मजा आया होगा, ठीक है। अब आपको इस I की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपने जो है इस लूप में और इस लूप में जो है क्या किया, आपने KVL लगाया। तो KVL लगाया तो आपने लिखा +15 -3I और -6 और I-1, ठीक है। यहाँ से जो है आप जो है आसानी से आप जो है किसकी वैल्यू, I की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी 15 -3I -6I, माइनस का हो गया है +6, तो 15 × 6 हो गया है 27 = 9I। तो I हो गया है आपका 21/9 बोले तो 7/3 एम्पियर, ठीक है। चलिए, ये आपने जो है I की वैल्यू निकाली। इस I की वैल्यू की हेल्प से ये जो आपका R अननोन रेजिस्टेंस है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस बाहर वाले लूप में अगर आप जो है KVL लगा देते हैं, ठीक है। बाहर वाले लूप में अगर आप KVL लगाते हैं तो आप लिखोगे +15, यहाँ गए, फिर यहाँ आए -3 × I, फिर आप जो है यहाँ आगे आए, इन दोनों को एक साथ ही ले लीजिए, R+2 कर लीजिए, -R+2 × 1, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं 15 -3I -R-2, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका क्या आ जा रहा है, आपका आ जा रहा है 13 = 3I + R, ठीक है। आप जो है इस वाले क्वेश्चन में आप जो है I की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको जो है यहाँ से जो है R की वैल्यू निकल जाएगी। 13 = 3 × 7/3 + R। तो R को आपने यहाँ से घटाया तो आपको पता चल गया इस R की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, इस R की वैल्यू जो है आपकी 6 ओम है, ठीक है। ये आपका हो गया पहली अप्रोच से, आपको पहली डिटेल से जो है आपको R की वैल्यू पता चल गई। अब आप जो है सर्किट में दोनों की वैल्यू को 15 आपने इंक्रीज किया तो ये आपने इसको रख दिया है 15 वोल्ट, 0 से 15 हो गया,
15 इंक्रीज किया, ये 15 पहले से था, ये हो गया 30 वोल्ट। और आपको जो है अब आंसर निकालना है। आप जो है इसको सॉल्व करके केवीएल केसीएल लगा के आप जो है आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मगर जो है आप देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम के क्वेश्चन की बात आप ध्यान रखना, इस चीज को जो है आप गांठ बांध लीजिए। एग्जाम का क्वेश्चन आपसे कभी भी कैलकुलेशन नहीं कराएगा। एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपके कंसेप्ट्स को चेक करता है, ठीक है। चलिए यहां से आप अगर इस सर्किट में देखें, आर की वैल्यू कुछ भी हो, आर की वैल्यू कुछ भी हो, इस सर्किट को चाहे आप ऐसे रखें या ऐसे घुमाएं, आर की वैल्यू कुछ भी हो, सर्किट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। दिख रहा है आपको? आप ऐसे रखो, ये ऐसे भी अगर आपने सर्किट को घुमाया तो 3 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, 6 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, ठीक है। केवल बस VA और VB हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ही आप जो है अगर आपको सुपर पोजिशन आती होगी तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। पहले केस में जब आपका VA 0 है, ये 0 है, तो आपकी करंट कितनी आ रही है? ये आ रही है आपकी 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगर आपने माना उस केस में जो है आपकी I आ रही थी 1 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही आपने इसको डबल कर दिया तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट जो है डबल हो जाएगी। VV जो है आपकी 30 वोल्ट की वजह से कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी। और उसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसकी डायरेक्शन जो है B2A होगी, ठीक है। चलिए ये आपको पता चला। अब देखिए, अब आ जाइए, आपको इसकी वजह से भी करंट निकालनी है, दोनों को जोड़ना है, आपकी सुपरपोजिशन लग जाएगी, ठीक है। चलिए जब आप इस सोर्स को कंसीडर करेंगे तो इस सोर्स को क्या करेंगे आप? इस सोर्स को आप जो है शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। अब आप जो देखिए शुरू में जो दिया हुआ है ये 15 है और ये 0 है, मतलब हुआ क्या है? बस ये फिगर जो है पहले जो सोर्स यहां था घुमा के आपने इधर ले आया, तो घुमा के आपने इधर ले आया तो इस समय पे जो आपकी करंट जाएगी वो ऐसे जाएगी। वो किसकी वजह से जाएगी? VA की वजह से जाएगी। जो आपका 15 वोल्ट है वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर कितना? A to B हो जाएगा। तो आपको दोनों को जोड़ना है, नेट करंट निकालनी है, तो आपकी नेट करंट कितनी हो जाएगी? 2 - 1 बोले तो 1 एम्पियर हो जाएगी। कहां? B2A, ठीक है। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत हो गया। आप कैलकुलेशन करने जाते, KVL KCL लगाते, पता नहीं कितना लेंथी हो जाता। आपने बस फटाफट देखा, जब आपका VA की वैल्यू 0 थी, मतलब VA की वैल्यू 0 थी उस समय पे, 0 मतलब बोले शॉर्ट सर्किट थी, करंट ऐसे जा रही थी, ठीक है। जब 30 वोल्ट करी, डबल करी तो करंट जो है डबल हो जाएगी। मेरी जो है होमोजीनियटी कहती है, सुपरपोजिशन लगा रही तो लीनियरिटी का प्रिंसिपल और होमोजीनियटी का प्रिंसिपल दोनों अप्लाई होगा। होमोजीनियटी के प्रिंसिपल से आपने बोल दिया वो डबल हो जाएगी, 2 एम्पियर इधर। फिर आपने जो है क्या करा? फिर आपने जो है इसको जो है जब आपने केवल इसको कंसीडर किया तो आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो आपका शुरू वाला ही जैसा है, शुरू वाला ही जैसा है, तो वो पता चल गई। अब आपको वो एम्पियर A to V होगी। आपकी जो है नेट करंट की वैल्यू आ गई है 1 एम्पियर। देखिए विद इन जो है आपने जो है इस क्वेश्चन को विद इन 15 से 20 सेकंड में आपने ये क्वेश्चन कर दिया। बट आप इसको कब कर पाए? आप इसको तब कर पाए जब आपको जो है सुपरपोजिशन थ्योरम के कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर थे। आपको प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी आपको अच्छी तरह से आता था। चलिए यहां पे जो है आपको एक दूसरी प्रॉब्लम दी हुई है और आपको इस केस में IAB की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपके सर्किट में अगर आप देखें तो आपके जो है 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं और एक आपका डिपेंडेंट सोर्स है। इस डिपेंडेंट सोर्स की करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और इसकी वैल्यू इस करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये आपके पास एक इस तरीके की प्रॉब्लम है और आपको IAB बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप जो है KVL KCL लगा के भी कर सकते थे, कोई और नेटवर्क थ्योरम आप जो है इसमें सुपरपोजिशन लगा के, आप जो है थेवेनिन लगा के, आप जो है नॉर्टन लगा के, आप किसी भी थ्योरम से आप कर सकते थे। मगर आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी थ्योरम से तब आप करोगे जब आपको वो करने के लिए ईजी हो, आप इजीली कर सकें, ठीक है। आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन को करने की जरूरत क्या है? जब आप जो है बिना पेन पेंसिल के यूज से करें। तो मैं जो है
आंख बंद करके भी आपको बता सकता हूं कि इस IAB की वैल्यू जो है 1.5 एम्पियर होगी। मैंने जो है टाइम आप कहोगे 10 सेकंड भी नहीं लिया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, बिना 10 सेकंड में जो है सर ने कैसे इसकी वैल्यू 1.5 एम्पियर बता दी है, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट कैसे विजुलाइज होंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को जो है अगर आप जो है सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करने जाएं तो आप क्या करोगे, एक टाइम पे एक डिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर करोगे, दूसरे डिपेंडेंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दोगे, तो ये जो करंट सोर्स जो है इस समय पे इसको आप हटा दोगे, ओपन सर्किट कर दोगे। जैसे ही आप ओपन सर्किट कर दोगे तो ये सोर्स का तो कोई यूज हुआ ही नहीं है, आपकी जो करंट जो है इस सर्किट में चली जाएगी। IAB1 जो है वो हो गई है आपकी 10/10 बोले तो 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए जैसे आपने ये निकाला, दूसरे केस में जो है आपका जो है ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स था, और जो है आप क्या करोगे इस समय पे इस वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे, तो आप देखोगे 1 एम्पियर करंट है, दोनों 5-5 के हैं, तो आपकी जो है IAB2 जो है आपकी वो हो जाएगी, 1 एम्पियर की करंट है, दोनों में डिवाइड हो जाएगी बोले तो 1/2 एम्पियर। तो आपकी जो है नेट करंट जो IAB हो जाएगी 1 + 1/2, तो ये हो गई आपकी 3/2 बोले तो 1.5 एम्पियर, ठीक है। देखिए आपने बिना पेन पेंसिल के, मैं इसको दिमाग से भी कर सकता था मगर मुझे आपको समझाना था तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, और आपने देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन, डरावना सा क्वेश्चन जिसमें उसने जो है 2 डिपेंडेंट सोर्स, जिसमें उसने जो है 2 इंडिपेंडेंट सोर्स, एक डिपेंडेंट सोर्स आपको देके डराने की कोशिश की, मगर आपने जो है आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर थे तो आपने जो है उसको सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से चुटकियों में कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है सुपरपोजिशन थ्योरम से जो टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते थे, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको जो है हल्के हल्के कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी। द क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड, क्वेश्चंस जो है आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं बट कंसेप्ट्स आर लिमिटेड, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट लिमिटेड हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है डायरेक्ट मेरी CTQ सीरीज में आए हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो लेक्चर बनाया हुआ है आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जो है उस लेक्चर को भी एक बार देखें तो आपको जो है सुपरपोजिशन थ्योरम में आपकी पकड़ जो है और स्ट्रांग होगी, और जो बहुत आपका जो है कमांड आपकी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम्स में आएगी, ठीक है। तो आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको ये मेरी CTQ सीरीज कैसे लगी। अगर आपको जो है इंप्रूवमेंट हो रहा है तो हम इसको जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। आगे जो है हर थ्योरम्स में जो है अच्छे अच्छे टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन, टॉप कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे वो मैं जो आपको बोर्ड में कराऊंगा, साथ में वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा जो गलतियां जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इस जो है हमारे जो है आधे घंटे के लेक्चर को, आधे से 45 मिनट का लेक्चर जो है इसको समराइज अगर हम करें तो आप कह सकते हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है आपकी क्या होती है, कब अप्लीकेबल होती है, जब आपके सर्किट में मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स हो, तब आपकी जो है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज आप कह सकते हैं आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है होमोजीनियटी और लीनियरिटी, ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज आप कह सकते हो आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम जो है पावर के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम में एक सोर्स को कंसीडर करते हो तो बाकी जो है आपके जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स होते हैं बाकी, उनको जो है आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको गलती नहीं करनी है, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है और आपको जो है किसी भी एग्जाम में जो है बहुत सारे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। चलिए अनपढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए।